अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 46 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अथेंटिकेशन को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट 45 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अथेंटिकेशन जो डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेशन है उसको सेटअप करते हैं, कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं उसके लिए, कौन कौन से व्यूज़ हैं। और अब हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम उन कंट्रोलर्स को, उन व्यूज़ को किस तरीके से फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकें। हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि जब यूज़र लॉग्ड इन होता है तो हम उसको एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट करना चाहें, क्योंकि जो हमने एडमिन पैनल क्रिएट किया है हम ये चाहते हैं कि बजाय होम पेज पर वो रीडायरेक्ट हो, वो उसको एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हमें अपने जाना पड़ेगा उन कंट्रोलर्स में जो कि ऑथ कंट्रोलर्स हैं, जो कि ऑथ के फोल्डर में ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पर ऑथ फोल्डर के अंदर जो हमारे पास कंट्रोलर्स हैं उसमें लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटेक्टेड रीडायरेक्ट टू का वेरिएबल है या आप कह लें प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर जो भी राउट देंगे वो उस राउट पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर उसने /home बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, तो मैं इसको यहाँ पर /admin कर देता हूँ। इसी तरीके से जब वो रजिस्टर होगा यूज़र तो उसके बाद भी मैं उसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ एडमिन पर। फिर रीसेट जब पासवर्ड कंट्रोलर करते हैं, मतलब जब हम रीसेट कर लेते हैं पासवर्ड, तो रीसेट होने के बाद अगेन मैं उसको एडमिन पर रीडायरेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन, जब उसके वेरिफिकेशन होती है ईमेल की, जो भी हमने ये फीचर इनेबल नहीं किया, आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में इसको भी हम इनेबल करेंगे, तो यहाँ पर भी वो उसको एडमिन पर रीडायरेक्ट कर दे। तो ये बेसिकली हमने क्या किया कि अब जो भी यूज़र लॉगिन होगा रजिस्टर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको एडमिन जो पैनल हमने क्रिएट किया है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर यूज़र जो है वो एडमिन हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस रीडायरेक्शन को ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे कंडीशनल चेंजिंग्स भी देखेंगे कि हम डिपेंडिंग ऑन द यूज़र रोल्स हम उनको एक पर्टिकुलर राउट पर या पर्टिकुलर URL पर रीडायरेक्ट करेंगे या पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर उसको रीडायरेक्ट करेंगे यूज़र को, और उसके बाद वो रिस्ट्रिक्ट होगा कि वो सिर्फ वही डैशबोर्ड यूज़ कर सके, किसी दूसरे यूज़र का डैशबोर्ड यूज़ ना कर सके, और अगर वो एडमिन नहीं है तो वो एडमिन वाला डैशबोर्ड भी यूज़ ना कर सके। ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो फिलहाल हमने क्या पहला स्टेप किया, हमने चेंज कर दिया रीडायरेक्ट टू का पाथ। अब जो भी यूज़र लॉगिन होगा, चाहे वो एडमिन है, चाहे वो सब्सक्राइबर है, चाहे वो कस्टमर है, जो भी है, हु व्हाटसोएवर, वो जो है लॉगिन होने के बाद एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट होगा। लेकिन जो गेस्ट यूज़र होगा वो कभी भी एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने ऑथ का मिडलवेयर अप्लाई किया हुआ है अपने राउट्स पर। और मिडलवेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। सिंपली मैंने आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि जो मिडलवेयर्स होते हैं वो आपकी रिस्पांस और रिक्वेस्ट के दरमियान की चीज़ होते हैं, जो उसके मतलब आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिस्पांस आने से पहले उसमें कुछ आप चेक्स लगा सकते हैं, और वो काम होता है मिडलवेयर का। तो ये हमने अब चेंजेस कर ली। इन तमाम फाइल्स को हम सेव ऑल करते हैं। सेव ऑल करने के बाद ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर मैं अब लॉगिन टैब पर आऊँगा, और हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था admin@admin.com, इसमें मैं लॉगिन होऊंगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा तो इट विल रीडायरेक्ट मी टू द एडमिन डैशबोर्ड। तो ये देखिए अब इसने हमें एडमिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया। इससे पहले वो हमें इस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर रहा था कि यू आर लॉग्ड इन, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने उसको चेंज कर दिया कि जब भी यूज़र लॉगिन हो वो उसको एडमिन डैशबोर्ड पर लॉगिन करे। अब यहाँ से हम साइन आउट इजीली हो सकते हैं, और साइन आउट होने के बाद हम सक्सेसफुली वापस अपने होम पेज पर या डैशबोर्ड पर या लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं, जो कि गेस्ट्स के लिए है। मतलब इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, चाहे वो लॉग्ड इन यूज़र है, चाहे वो लॉग्ड इन यूज़र नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप टू कस्टमाइज ओवर
Laravel 6 ऑथेंटिकेशन। अब सेकंड स्टेप में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लॉगिन है वो है ईमेल और पासवर्ड। अब हम ये चाहते हैं कि ईमेल की जगह यूज़र नेम आ जाए और पासवर्ड की जगह पासवर्ड डेफिनेटली रहे। मतलब अब हम ईमेल यूज़ नहीं करना चाह रहे लॉगिन होने के लिए, हम यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने अपने यूज़र के टेबल में ऐड किया था यूज़र नेम, और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अपने जो यूज़र मॉडल के अंदर उसको नेम पास करते हैं और वो नेम जो है यहाँ पर उसको नेम के स्लग में, मतलब यूज़र नेम में वो कन्वर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं कि मैं अब यूज़र नेम में डैश नहीं ऐड कर रहा, बल्कि सिंपल उसको मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ यूज़र नेम को। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र अपना नाम लिखता है इमरान स्पेस एंड कासिम, तो अब उसका यूज़र नेम बनेगा इमरान कासिम विदाउट एनी स्पेस ऑन द बोथ साइड्स एज वेल एज ऑन द विद इन द टू वर्ड्स। तो वो स्पेस मैंने जो है वो ख़त्म कर दी। और इसके अलावा अगर इमरान कासिम यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो उनको फाइंड करके काउंट करके यूज़र काउंट +1 कर देगा। मतलब अगर इमरान कासिम यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो काउंट करेगा कितने उस नाम से यूज़र एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनमें एक +1 करके इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब अगर 2 ऐसे यूज़र हैं जो यूज़र नेम इमरान, ऑब्वियसली वो एक्सेस तो नहीं हो तो नहीं सकते कि यूज़र नेम 2 हों, लेकिन वो उनको फाइंड करेगा टोटली। क्योंकि हो सकता है अगर एक यूज़र नेम इमरान कासिम अवेलेबल है तो नेक्स्ट काउंट +1 में वो इमरान कासिम 1 ऐड करने की कोशिश करे तो वो भी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइक ऑपरेटर के थ्रू सर्च किया रिकॉर्ड को और काउंट किया, ताकि जितने भी इमरान कासिम जो यहाँ पर जो भी आप यूज़र नेम पास करेंगे उस नाम से यूज़र है वो फाइंड करें। अगर वो फाइंड होते हैं, उनकी जितनी भी लेंथ ग्रेटर देन 0 है काउंटिंग, तो वो क्या करे उसमें +1 कर दे। सिंपल इज़ दैट। और फिर उस यूज़र नेम को यूज़र नेम की फील्ड के साथ सेट कर दे। तो आप चाहें तो यहाँ पर जब यूज़र रजिस्टर होता है तो आप यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फील्ड यूज़र नेम के नाम से ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। अगर वैसे करेंगे तो फिर आपको इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि भाई ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो आप रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखें जैसे वो ईमेल को वेरीफाई कर रहा है कि वैलिडेशन, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैलिडेशन के बारे में। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ईमेल रिक्वायर्ड है, एक स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, ईमेल उसकी टाइप होनी चाहिए, वैलिड ईमेल होनी चाहिए, मैक्स करैक्टर 255 है, और इसके बाद है यूनिक कॉलन यूज़र्स। इसका मतलब है कि वो एक यूनिक ईमेल होनी चाहिए जो कि यूज़र्स के टेबल से फाइंड करेगा ऑटोमेटिकली कि आया ये ईमेल एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो उसको वो एरर देगा, अगर नहीं करता तो वो इस ईमेल को ऐड कर देगा। सो दैट इज़ वैलिडेशन। आप यहाँ पर यूज़र नेम की वैलिडेशन भी सेम इसी तरीके से अप्लाई, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। हाँ डेफिनेटली आप यहाँ पर आप ईमेल तो नहीं यूज़र नेम के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। बाकी आप यूनिक यूज़ कर सकते हैं और यूज़र यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो उसको वैलिडेट कर सके कि भाई जब हम इस यूज़र को क्रिएट करें तो हमारा जो यूज़र नेम हो वो यूनिक होना चाहिए। सो दैट्स द ओनली थिंग। आप यहाँ पर चाहें तो अभी भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं जो दूसरा इसका पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको यूनिक बना कर सेव कर रहा हूँ। सो इट विल ऑलवेज बी ए यूनिक यूज़र नेम विद देयर नंबरिंग सिस्टम एट द एंड, अगर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अब हमने क्या किया, अब हम ये चाह रहे हैं कि जब यूज़र लॉगिन हो तो यहाँ पर ईमेल की बजाय वो यूज़र नेम ऐड करे। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए फर्स्ट स्टेप में हमें कस्टमाइज़ करना होगा व्यू को। तो हम रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, ऑथ के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम login.blade.php को ओपन करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर ये देखें इनपुट आईडी ईमेल लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर ईमेल लिखा है ये वहाँ पर हम यूज़र नेम कर देंगे। तो यहाँ पर तो है टेक्स्ट ही होगा एनीवेज, और यहाँ पर सारी जगह पर जहाँ जहाँ पर ईमेल है वहाँ पर हम यूज़र नेम कर देंगे और टाइप में हम डेफिनेटली टेक्स्ट अब इसको कर देंगे। उसके अलावा यूज़र नेम रिक्वायर्ड ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, एरर, इनवैलिड, फीडबैक, रोल अलर्ट, मैसेज, तो ये हमने सारा इसमें चेंजेस कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोड करूँगा और यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो इसका लेबल है वो भी मुझे चेंज करना था और यहाँ पर यूज़र नेम कर देते हैं। सो ये लीजिए, अब हमने यूज़र नेम और पासवर्ड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर मैं अपना यूज़र नेम जो कि मेरे डेटाबेस में आई थिंक इमरान
डैश कासिम के नाम से सेव है, लेट मी सी। ओके, तो वो इमरान डैश कासिम के नाम से सेव है। अगर मैं अब यहाँ पर इमरान डैश कासिम लिख के, क्योंकि मैंने जब लास्ट रजिस्टर किया था इस यूज़र को, उस वक्त मैं डैश को या हाइफन को यूज़ कर रहा था या माइनस साइन को यूज़ कर रहा था एज अ, जिस तरीके से स्लग में हम यूज़ कर रहे थे, तो अभी वो मैंने ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो ये इसको लॉगिन नहीं कर रहा। इट मीन्स इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो इमरान डैश कासिम है, अब ये यूज़र नेम तो मौजूद है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना ईमेल लिखता हूँ admin.com, सो अब इसको मुझे लॉगिन करना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो है एरर यूज़र नेम ठीक है, और यहाँ पर आईडी भी यूज़र नेम है और नेम जो है वो भी यूज़र नेम ही है। और यहाँ पर एक मिनट, मुझे यहाँ पर नेम इज इक्वल टू ईमेल, ठीक हो गया। सो ये हमारा यूज़र नेम आ गया। अब हमने इसको लॉगिन करना है, तो लॉगिन में हम जाएंगे लॉगिन कंट्रोलर में। लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ही फंक्शन है कंस्ट्रक्ट का, बाकी जो यूज़ हो रहा है वो ट्रेड के जरिए अथेंटिकेट यूज़र को कर रहा है। सो यहाँ पर मैं माउस ओवर करूँगा, और क्योंकि मैंने PHP कंपेनियन एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो ये मुझे ले जाएगा उस जगह पर जहाँ से ये ट्रेड डिफाइन है। तो यहाँ पर ऑथ लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्रोसेस हैं। इसमें एक मेथड है यूज़र नेम के नाम से, ये देखिए ये यूज़र नेम के नाम से एक मेथड है। यहाँ पर आपने सिंपली इस मेथड को कॉपी करना है, यहाँ पर चेंजेस नहीं करनी। ध्यान में रखिएगा जो ट्रेड है उसके अंदर चेंजेस नहीं करनी है आपने, क्योंकि ट्रेड्स अपडेट हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। और दूसरा, ये जो ट्रेड है ये लोकेटेड है इन वेंडर फोल्डर। सो अगर हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे और कल को हमारा वेंडर फोल्डर अपडेट होता है तो ये चेंजेस पे रिवर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने एज इट इज़, लॉगिन कंट्रोलर में आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो इट मीन्स हमने जो वेंडर फोल्डर के अंदर ट्रेड है उसको ओवरराइड कर दिया है, और यहाँ पर अब हम रिटर्न यूज़र नेम कर देंगे। तो ये यूज़र नेम बेसिकली हमारी अब फील्ड है जो कि डेटाबेस टेबल के अंदर है, अब उसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद एक दफ़ा फिर हम पेज को रीलोड करते हैं, और यहाँ पर अब अगर मैं admin.com देता हूँ, और यहाँ पर कहता है दीज क्रेडेंशियल डज नॉट मैच। हालांकि मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो करेक्ट है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर अब ईमेल दे रहा हूँ, जबकि अब हमने ये कर दिया कि अब हम इसको यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेकंड टास्क। अब इसने देखिए हमें सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड यूज़ नहीं किया। तो ये थी हमारी सेकंड कस्टमाइजेशन इन लारावेल 6 ऑथेंटिकेशन। अब हम बात करते हैं जो थर्ड स्टेप है, वो है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड रीडायरेक्ट। कुछ दोस्तों ने हमारे कमेंट सेक्शन में कहा था मल्टी ऑथ पे या गार्ड्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं उस पर ट्यूटोरियल्स बनाएं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि मल्टी ऑथ का विद मल्टीपल टेबल्स ऑलरेडी कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। लारावेल 5 की है, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लारावेल 6 के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप लर्न करना चाहते हैं मल्टी ऑथ और गॉड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, वो आप उस ट्यूटोरियल को देख लेंगे। लेकिन इस सीरीज़ में मैं आपको कस्टम गार्ड्स क्रिएट करना, कस्टम प्रोवाइडर्स भी क्रिएट करना बताऊंगा, लेकिन दैट विल बी अ बिट लेटर, नॉट इन दिस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर अब हम जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि जब यूज़र लॉगिन होगा तो वो उसका रोल डिटेक्ट करेगा। अब हमारे सिनारियो में जो हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं उसमें हमने वन टू मैनी, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप रखा है। मतलब एक यूज़र कई रोल हो सकते हैं उसके, और एक रोल के अंदर कई यूज़र पॉसिबल है। ये हमने इस सीरीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट किया था कि यूज़र्स और रोल्स का रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा, और इसके लिए हमने रोल्स अंडरस्कोर यूज़र्स का एक टेबल भी क्रिएट किया था जिसमें हम सेव करते हैं जब यूज़र रजिस्टर होता है। चूँकि हमने वो CRUD के अंदर अप्लाई किया था, यूज़र रजिस्ट्रेशन में उसको हमने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो पहले हम यूज़र रजिस्ट्रेशन में उसको अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो उसको अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लॉगिन में। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, वापस आता हूँ सबलिम टेक्स्ट में, और अब मैं जाऊँगा रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर्स के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर्स, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो हम इसको यूज़र को सेव कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यूज़र प्रोफाइल ऐड यूज़र में कर रहा हूँ कि ताकि एक डिफ़ॉल्ट यूज़र की प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाए उस यूज़र आईडी के साथ।
इसके बाद मुझे यहाँ पर इस यूज़र के रोल्स को भी अटैच करना है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो जब यूज़र रजिस्टर होता है तो हम फ्रंट एंड पे कोई रोल उसको असाइन नहीं करते, बल्कि हम उसको एक ऐसा रोल असाइन करेंगे जो कि सब्सक्राइबर का होगा, मतलब गेस्ट से थोड़ा सा ऊपर होगा सब्सक्राइबर का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा सब्सक्राइबर का, जो कि ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है अपनी डेटाबेस टेबल के अंदर, और उसकी आईडी आई थिंक मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, देखनी पड़ेगी। मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर एडमिन पैनल को, लॉगिन होता हूँ यहाँ पर, और अब मैं चूँकि यूज़र नेम से लॉगिन हो रहा हूँ तो यूज़र नेम दिया, लॉगिन हुए। और यहाँ पर अगर मैं यूज़र्स पे आता हूँ, सॉरी रोल्स पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आईडी जो है वो 2 है। सो सब्सक्राइबर, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट इस सब्सक्राइबर को हर यूज़र, जो भी यूज़र रजिस्टर होगा फ्रंट एंड में, हम उसको ये आईडी असाइन करेंगे। किस तरीके से? जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है यूज़र प्रोफाइल ऐड यूज़र, इसी तरीके से हम लिखेंगे यूज़र रोल्स अटैच, और यहाँ पर अब हमें रोल्स के नाम से एक एरे क्रिएट करनी होगी। सो रोल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम करेंगे एक न्यू रोल क्रिएट तो नहीं करना हमने, यहाँ पर हमने क्रिएट करना है यूज़र आईडी जो हमने रजिस्टर किया, क्योंकि इसके अंदर हमें यूज़र आईडी चाहिए, और इसके बाद रोल्स, और रोल्स में हमें एरेस चाहिए, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 पास कर देते हैं। तो सॉरी नॉट 1, 2, आई थिंक हमने 2 सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर अब मैंने इसको ये सेव कर दिया। अब ये मैंने एक क्रिएट कर दिया वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या करेगा कि यूज़र आईडी, जो भी हम यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर करेंगे उसकी आईडी एक जनरेट होगी ऑटो इंक्रीमेंट के साथ, वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी यूज़र अंडरस्कोर आईडी के कॉलम में, और रोल्स आई थिंक रोल आईडी अंडर इसमें 2 आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर अटैच कर देंगे उन रोल्स को। अगर यहाँ पर हम मल्टीपल रोल्स असाइन करना चाहें तो हम कॉमा सेपरेटेड रोल्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको 2 सिंपल दिया, तो होपफुली दिस विल ऐड द रोल्स एज वेल। जिस तरीके से हमने यूज़र को ऐड किया, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अटैच सिंक क्या करते हैं, और इसके अलावा टॉगल 3 हमने मेथड्स देखे थे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर। तो ये हमने अटैच किया। अब हम इसको सेव करके अब एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। न्यू यूज़र रजिस्टर करने के लिए हम वापस आएंगे ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं लॉग आउट होता हूँ, साइन आउट, और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं नेम में ले देता हूँ इरफान कासिम, ईमेल एड्रेस irfan@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर। सो यहाँ पर वो कह रहा है कॉल टू अ मेंबर फंक्शन ऐड ऑन नल कह रहा है कि यहाँ पर प्रोफाइल ऐड यूज़र, लेट मी सी कि ये dd यूज़र, सो ये कह रहा है दिस एड ईमेल ऑलरेडी टेकन, क्योंकि उसने यूज़र तो रजिस्टर कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये मुझे समझ नहीं है कि उसने यूज़र प्रोफाइल के अंदर उसको ऐड यूज़र क्यों नहीं किया। सो लेट्स सी कि क्यों नहीं उसने किया, इसको डिग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, यूज़र की प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल इज इक्वल टू न्यू यूज़र प्रोफाइल, और उसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे, एंड यहाँ पर अब हमने देना है यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के अंदर हमें यहाँ पर उसका डाटा देना है, तो यूज़र आईडी पास कर देंगे। तो सिंपली मैं सिर्फ फ़िलहाल यूज़र आईडी पास करता हूँ, और उसके बाद यूज़र प्रोफाइल, आई थिंक यूज़र प्रोफाइल ऐड नहीं है यहाँ पर, सेव, और यहाँ पर इसको एज अ मेथड हम पास करेंगे, और यहाँ पर हम पास कर देंगे यूज़र प्रोफाइल को। सो एक्चुअली हमने यहाँ पर एक न्यू यूज़र प्रोफाइल क्रिएट की, और फिर उस यूज़र प्रोफाइल को सेव करके यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, जस्ट लाइक
हम एक न्यू जो है वो रोल, जिस तरीके से हम एक न्यू रोल तो नहीं, हम ऑलरेडी रोल्स क्रिएट किए हुए हैं तो हमने यहाँ पर इसलिए रोल्स को क्रिएट नहीं किया। सो अब मैं इसको एक न्यू यूज़र को रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र, एक न्यू यूज़र प्रोफाइल हमने क्रिएट की और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको दोबारा से ऐड कर दिया। अब यूज़र प्रोफाइल के अंदर, अगर मॉडल के अंदर हम आए, यूज़र प्रोफाइल के मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर गार्डेड ओके है, तो यहाँ पर ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर यूज़ ऐप / यूज़र प्रोफाइल मॉडल, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से इसको यूज़ करने में। ये वाला जो तरीका है, सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं रजिस्टर एक न्यू यूज़र को। तो यहाँ पर मैं जॉन डो और john@gmail.com पासवर्ड देते हैं इसको और इसको रजिस्टर कर देते हैं। सो अब ये कह रहा है कि यूज़र प्रोफाइल के अंदर यूज़र आईडी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास अदर कॉलम्स हैं, जैसे कंट्री है, सिटी है, और वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किए, क्योंकि जब हमने CRUD क्रिएट किया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम सिटी भी सिलेक्ट करते हैं, कंट्री भी सिलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा हम उसके दूसरी प्रोफाइल के लिए जो डाटा हम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद उसकी प्रोफाइल इमेज भी इवन होती है। तो वो सारी चीज़ें अब चूँकि यूज़र रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो मैं यहाँ पर वो डमी ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंट्री आईडी में हम ऐड कर देते हैं 0 और सिटी में हम ऐड कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। कुछ भी मतलब रेंडमली जब ये यूज़र रजिस्टर होगा तो उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है, क्योंकि हमने उसको नल लेबल नहीं रखा हुआ तो ये ना ही उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, तो इसी वजह से वो ये एरर जो आपको यहाँ पर एरर नज़र आया कि फील्ड डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो ये हमने यहाँ पर सेट कर दी। तो इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन सी प्रोफाइल के अंदर हमारे पास फील्ड्स हैं, तो वो हम माइग्रेशंस के अंदर भी देख सकते हैं और हम अपना जो सॉफ्टवेयर है SQL Pro उसको भी यूज़ करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए मैं डाटाबेस के अंदर देखता हूँ, माइग्रेशंस के अंदर जो यूज़र प्रोफाइल है, ये हमारे पास यूज़र प्रोफाइल का टेबल है। इसमें यूज़र आईडी है, सिटी है, कंट्री आईडी, फ़ोटो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो है, फ़ोन नंबर है, ये कोई भी हमने ना लेबल नहीं रखा हुआ। सो मेक श्योर कीजिए जब आप ऐसा करें तो इनको ना लेबल रख लें। तो फ़ोन भी हम कोई रैंडम सा दे देते हैं, तो यहाँ पर मैं फ़ोन भी एक रैंडम दे देता हूँ और फ़ोटो भी दे देता हूँ मैं, और प्रोफाइल /dummy.jpg। ये जस्ट जब हम प्रोफाइल बिल्डर क्रिएट करेंगे तो हम उसमें ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो ये मैंने इसमें फील्ड्स ऐड कर दी, आई एम श्योर यही हैं। सो ये 1 2 3 4 5, बाकी क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड तो ऑटोमेटिक आएगी। सो 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गई हमारी फील्ड्स। उसके बाद हमने ये यूज़र आईडी, रोल आईडी उसमें ऐड किया रोल्स के टेबल में, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर और रोल्स के टेबल में, हाँ ठीक है, ओके हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर रोल्स के अंदर यहाँ पर सिंपली हम ऐड करेंगे एरेज। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी आ जाएगी, जैसे मैं 2 आईडी दे देता हूँ, रोल इज़ इक्वल टू, या रोल की एक सिंगल आईडी भी मैं दे सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में रोल्स इज़ इक्वल टू 2 दे देता हूँ, या सिंपली मैं यहाँ पर 2 भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर 2 ऐड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको अटैच कर देगा इस करंट यूज़र के साथ एक डिफ़ॉल्ट रोल। सो ये इस तरीके से हम अटैच करेंगे, क्योंकि रोल्स के ऑलरेडी हमारे पास टेबल में डाटा मौजूद है, हमें इस तरीके से न्यू डाटा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम प्रोफाइल है, वो जब न्यू यूज़र रजिस्टर होता है तो न्यू प्रोफाइल उसी वक्त क्रिएट होती है। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल हुआ करेगी जिसमें यूज़र आईडी यहाँ से आएगी, और फिर उसके बाद उसको हम सेव मेथड के थ्रू हम सेव कर देंगे अपने उस टेबल के अंदर। सो सेव करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं वापस रजिस्टर कॉलम पे आ जाता हूँ ताकि मैं इसको रीलोड नहीं करता। तो यहाँ पर जॉन जीमेल और पासवर्ड उसको दे देते हैं कोई सा भी रैंडम सा, और उसको रजिस्टर कर देते हैं। सो कह रहा है कि ईमेल ऑलरेडी बीन टेकन, ऑफ कोर्स वो जो है ऑलरेडी टेकन होगी, तो जेन डो कर देते हैं। सो जेन, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि कलेक्शन एलोक्वेंट अटैच डज नॉट एग्जिस्ट, एंड हाँ सॉरी, रोल्स इस तरीके से अटैच करना था। तो अब ये यूज़र भी क्रिएट हो चुका है,
तो वापस रजिस्टर की तरफ जाते हैं और जेन स्मिथ को रजिस्टर करते हैं अब। सो janesmith@gmail.com पासवर्ड दिया और रजिस्टर कर दिया। उसने रजिस्टर होने के बाद सक्सेसफुली यूज़र को लॉगिन भी करके हमें एडमिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये यूज़र एज अ सब्सक्राइबर है, लेकिन स्टिल वो उसको पास कर रहा है उस पर एडमिन पैनल पे। तो ये हम आगे चल के जब गेट्स और पॉलिसीज़ को डिफाइन करेंगे कि गेट्स क्या होते हैं, कौन से गेट किसके लिए ओपन करना है किसके लिए नहीं, तो उसमें हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना, जो भी अभी यूज़र रजिस्टर होगा वो एडमिन पैनल पर ही बाई डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़र्स पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ एरर देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली जो एरर्स है ये कंट्री से रिलेटेड एरर है, क्योंकि हमने कंट्री के टेबल में अभी कोई डाटा ऐड नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर रिसोर्सेज में आएंगे, एक चीज़ चेंज करेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यहाँ पर index.blade.php में आएंगे। तो ये जो है इस पर हम PHP 7 के अंदर हमारे पास एक डबल क्वेश्चन मार्क के साथ एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर हम लिख देंगे नॉट अवेलेबल, मतलब कंट्री नेम इज़ नॉट अवेलेबल। सिटी हमने डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया था, और इसी तरीके से इमेज जो है अगर प्रोफाइल की फ़ोटो में हमने ऐड कर दिया था तो वो आ जाएगा। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये कह रहा है फ़ोटो प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक फ़ोटो प्रॉपर्टी, या क्योंकि कुछ यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको भी क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर profile/dummy.jpg कर देता हूँ। इसको मैं सिंगल कोट्स पे लिखूँगा इस तरीके से, एंड ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये कह रहा है कि अब फोटो प्रॉपर्टी सोर्स एसेट यूज़र, ओके, यहाँ पर इसको ऐड करना था इस तरीके से कि सोर्स को एसेट्स के अंदर से या तो इसको फाइंड करे या फिर इस dummy.jpg को ऐड कर दे। सेव किया, इसको टेस्ट करते हैं अब। वो कह रहा है कि सिटी, आगे सिटी का कह रहा है, कुछ यूज़र की सिटी मौजूद नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर देंगे इसको, इस भी डबल क्वेश्चन मार्क के साथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री नॉट अवेलेबल, कंट्री नॉट अवेलेबल, डिफ़ॉल्ट कंट्री नॉट अवेलेबल, डिफ़ॉल्ट कंट्री, सब्सक्राइबर। अब ये जेन स्मिथ जो है ये सब्सक्राइबर है। अब हम बाकी यूज़र्स को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जो भी एडिटिंग करनी चाहें, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि वो यूज़र रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए, डिलीट डिलीट एंड डिलीट। अब हमारे पास दो यूज़र हैं। ये जो यूज़र है ये एडमिन भी है, सब्सक्राइबर भी है, पब्लिशर भी है, और ये सब्सक्राइबर है। अब हम ये चाहते हैं कि एडमिन पैनल पर सिर्फ वो रीडायरेक्ट हो जो एडमिन हो, उसके अलावा जो भी सब्सक्राइबर पब्लिशर हो वो होम पेज पर ही रीडायरेक्ट हो। ये हम एक लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। अब हमारा ट्यूटोरियल भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का होने वाला है, इसलिए मैं इसको क्विकली वाइंड अप करता हूँ कि अब इसके लिए मैं क्या करूँगा। इसके लिए वापस मैं कंट्रोलर में आऊँगा, लॉगिन कंट्रोलर में हमने ये लॉजिक अप्लाई करनी है। तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर लॉगिन कंट्रोलर में आऊँगा मैं, और यहाँ से जाऊँगा मैं इस स्ट्रेट में ऑथेंटिकेटेड यूज़र। तो इसके बाद इसमें यहाँ पर एक एम्प्टी फंक्शन मिलेगा हमें ऑथेंटिकेटेड के नाम से, ये फंक्शन है, इसको अब हमने कॉपी करना है, इसमें इस जगह पे चेंजेस नहीं करनी, और लॉगिन कंट्रोलर के अंदर आके हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, जस्ट लाइक हमने जैसे यूज़र नेम वाले मेथड को पेस्ट किया था। अब इसमें हम ये करेंगे कि अब हम फाइंड करते हैं कि इस यूज़र का, अगर तो हमारे पास यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन है वो एडमिन है तो उसको वो रीडायरेक्ट कर दे एडमिन पर, अदरवाइज वो उसको रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन है, तो इसका मतलब है कि अगर वो यूज़र एडमिन नहीं है तो इट मीन्स उसको वो रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पर। तो यहाँ पर हम एक लॉजिक लगाएंगे रिवर्स में, इफ़ नॉट इन एरे, इफ़ नॉट इन एरे, और यहाँ पर एडमिन मतलब जो यूज़र्स हमें अब जो मिलने हैं यहाँ पर वो कैसे हमने गेट करने हैं। हमें यहाँ पर यूज़र के टेबल के अंदर रोल्स मिलेंगे, उसके अंदर से हमने प्लग करना है नेम को, और उसके बाद उसको हमने एरे में कन्वर्ट करना है विद द मेथड टू एरे, ताकि इन एरे का मेथड काम कर सके। तो हमने कहा कि जो यूज़र रोल्स प्लग करो नेम्स को और उनको एरे में कन्वर्ट करो, फिर चेक करो कि क्या उसमें एडमिन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसमें एडमिन एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई मेरे दिस
रीडायरेक्ट टू को इक्वल कर दो स्लैश होम के। तो मैंने उसको कहा कि भाई उसको फिर होम पे रीडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज नॉर्मली उसको एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट कर दो। और अगर ये हम रजिस्टर कंट्रोलर में देखें तो हमारे पास रजिस्टर यूज़र्स के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रजिस्टर जब यूज़र यहाँ पर अब रजिस्टर्ड का एक, जिस तरीके से हमारा लॉगिन का मेथड है उसी तरह के तरीके से रजिस्टर्ड का भी मेथड है। तो इस रजिस्टर का मेथड ये है, द यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड। जब यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर भी उसकी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज मैंने यहाँ पर अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, तो ये हमारा जो लॉजिक है वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं यूज़र को साइन आउट करता हूँ तो हमारे पास इस वक्त 2 यूज़र्स हैं, एक जेन आई थिंक है और एक इमरान डैश कासम है। अब मैं अगर लॉगिन करता हूँ, फर्स्ट इमरान डैश कासम ओनली इमरान डैश कासिम, क्योंकि हमने ईमेल को चेंज कर दिया यूज़र नेम में। सो लॉगिन करता हूँ, सो इसने मुझे डैशबोर्ड पर लॉगिन कर दिया। हालांकि इसको चाहिए था कि मुझे लॉगिन करता कहाँ पर, एडमिन पैनल पे, क्योंकि ये जो इमरान डैश कासिम है ये एडमिन है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमारे पास एडमिन है वो अपर केस में है, एडमिन का ए जो है वो अपर केस में है। हमारी जो डाटाबेस का टेबल है उसके अंदर जो एडमिन जो नेम है वो अपर केस में है, और यहाँ पर जो लॉगिन कंट्रोलर के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लोअर केस, सॉरी ये अपर केस में है और यहाँ पर मैं लोअर केस में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से एडमिन कर देता हूँ और उसके बाद लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ तो अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अब ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा एडमिन पैनल पर। तो देखिए इसने मुझे एडमिन पैनल पर अब रीडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके टेबल के अंदर जो सेव थी, एट्रीब्यूट सेव था जो रोल के टेबल के अंदर, वो एडमिन, वो उसका ए जो है वो कैपिटल था, और जबकि यहाँ पर मैंने पहले स्मॉल लिखा हुआ था तो यहाँ पर वो रिटर्न कैपिटल के साथ हो रहा था। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं गेट एट्रीब्यूट की मदद से कि जब वो रिटर्न हो तो वो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे या लोअर केस में, जैसे भी मैंने यहाँ पर ये चेंज इस तरीके से कर दिया। और अब इसने हमें होम पर, अब उसमें क्योंकि इस यूज़र का जो है उसमें एडमिन मौजूद था तो इसलिए उसने उसको होम पे रीडायरेक्ट नहीं किया बल्कि इस राउट पे रीडायरेक्ट किया, एडमिन राउट पे। अब हम दूसरे यूज़र से जो कि है हमारा जेन स्मिथ, जो इसका नेम होगा अब कैपिटल JANE डैश स्मिथ। आई थिंक मैंने STR2 लोअर किया था इसको, सो जेन स्मिथ इकट्ठा होगा। तो इसको अब लॉगिन करते हैं, लॉगिन जेन स्मिथ इस तरीके से, और इसको पासवर्ड जो मैंने वहाँ पर सेट किया था अब उससे हम लॉगिन होते हैं। सो ये देखिए अब जब मैं जेन स्मिथ के से लॉगिन हुआ तो इसने मुझे एडमिन पैनल पर रीडायरेक्ट नहीं किया बल्कि होम पेज पर रीडायरेक्ट किया। लेकिन जब मैं इमरान डैश कासम के नाम से लॉगिन हुआ तो इसने मुझे एडमिन पर रीडायरेक्ट किया, होम पर रीडायरेक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं इवन विद जेन स्मिथ, क्योंकि अभी हमने ऑथोराइजेशन पर काम नहीं किया। तो वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑथोराइजेशन क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। तो ये थी हमारी ऑथेंटिकेशन की कुछ सर्टन कस्टमाइजेशन, जिसमें हमने रोल बेस्ड यूजर्स को डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऑथोराइजेशन पर देखेंगे कि कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर्स को कि वो एक सिर्फ और सिर्फ अपनी ही यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाएं, सब्सक्राइबर कभी भी एडमिन वाली रीडायरेक्ट ना हो सके यूआरएल पर। और एडमिन तो डेफिनेटली एडमिन है, वो तो सब्सक्राइबर वाले पे भी जा सकता है, होम पेज पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। तो वो हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे जब हम ऑथोराइजेशन पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन को कस्टमाइज़ करना सीखा, यूज़र्स को रोल बेस पर रीडायरेक्ट करना सीखा, और इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से हम ईमेल से यूज़र नेम में चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम राउट्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।